नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील करुणेश शुक्ला ने एक पिटीशन दायर की है। उस पिटीशन में उन्होंने ये दावा किया है कि कुरान की कुछ आयतें भारतीय संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं वो कौन सी आयतें हैं जो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। देखिए, ऐसे तो टोटली 24 धारा मतलब आयतें हैं, लेकिन जो हमारा मेन है सूरा तौबा और 9.5, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब इज्जत के मंथ गुजर जाएं तो काफिरों को जहां पाओ उनको घेर लो और उनका कत्ल कर दो। और कुरान में और भी कई जगह लिखा है कि काफिरों का जो कत्ल है ये वाजिबुल है। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें मतलब हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 21 कि अगर आप जिस तरीके से जीना चाहें भारत में स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने का पूरा स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को। लेकिन एक बुक ऐसा आदेश देता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं या अलग अलग जैसे देवताओं में विश्वास करते हैं, राम में भी, शंकर में भी, विष्णु में भी, ये अलग अलग देवताओं में विश्वास करना ये हो जाते हैं पॉलीथीस्ट, मतलब बहुदेव उपासक, इनकी ये हो जाते हैं मुशरिक। और जो काफिर, जो आइडोलेटर हैं, मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क माना जाता है इस्लाम में। तो ये जो चीज़ें हैं उनको काफिरों को जो हत्या करने की बात हो रही है ये बहुत ही बड़ा मतलब एक अगर मेरा डिमांड ये है कि अगर इस तरीके के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर उनके दिमाग में आप रोज़ ही यही डालोगे कि जो काफिर है उनको मार डालो, काफिर हैं वही मार डालो, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में तो बहुत बड़ा स्थिति ख़राब हो जाएगा। कश्मीर में जिस तरीके से कहा गया कि मस्जिदों से अलाउंस हुआ कि काफिरों को मारो, काफिरों को मारो, तो देखिए क्या हुआ हम पे कश्मीरों पंडितों के साथ में। तो इसलिए मैंने इसको डाला है। मतलब दुनिया में अभी जहाँ जहाँ जब भी आतंकी हमले होते हैं, अल्लाह अकबर नाम लगा करके, काफिर कह करके, क्योंकि अभी तो यूरोप में भी घटनाएं बढ़ गई हैं, तो ये आयतें उसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, कई सारे फ्रांस के मतलब नेताओं ने भी और कई सारे बड़े बड़े जो विश्व के नेता हैं उन लोगों ने भी कहा है। और आज मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। एक मुसलमान ने हमें फ़ोन किया मध्य प्रदेश से, एजाज खान ने। अच्छा। और उन्होंने सीधे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, उनसे पूरे इस्लाम का खुलासा किया है कि हम खुद इसमें इस्लाम को अब नमाज़ पढ़ना बंद कर दिए हैं और अब हमें ये जो इनमें बुराई है इसको मुसलमान को खुद आगे आना चाहिए और उसको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे में बुराई है तो उसको हम खुद स्वीकार करेंगे और खुद हटाना चाहिए। तो ऐसा डिमांड करना चाहिए कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को खुद आना चाहिए कि ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में हैं। और 1400 वर्ष पूर्व जो ज़माना था वो ख़त्म हो गया, 21वीं सदी चल रही है, तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और हम तो मानते हैं कि ये हो जाएगा तो एक जो मानवता की चीज़ें हैं वो कायम रहेंगी। नहीं तो मार काट तो होना ही निश्चित है अगर इस तरीके की बातें पढ़ाई जाएंगी। मूर्ति पूजक तो बहुत 80% है। सही बात। आप लोग हर जगह मूर्ति पूजा, जहाँ दुर्गा पूजा होगा वहाँ पे पत्थर मारोगे, काफिरों को पत्थर मारोगे, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए हम बेसिकली इसको फाइल किए हैं। तो अभी जो आपकी पिटीशन थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोगों ने फाइल कर दिया है, डायरी नंबर मिल गया है और उसको रिफाइल करेंगे हम लोग। उसके बाद कोर्ट में लग जाएगा और उसके बाद इशू नोटिस होगा, उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। आपने एक ट्वीट भी किया था कि उस पिटीशन के बाद आपको कई तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। जी। तो किस प्रकार की धमकियां आपको मिल रही हैं? देखिए, इस तरीके की बहुत सारी धमकियां आती रहती हैं और उसके पहले भी हमने ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि जहाँ पे धमकी मतलब कि कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो, घर बताओ अपना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान से भी मैंने लब जिहाद का केस किया था, बहुत सारा मतलब करता रहता हूँ, तो उसमें पाकिस्तान से भी हमारे को मतलब धमकी आई थी। तो ये सब तो होता रहता है। जो धर्म के लिए लड़ाई करेंगे, हम लोग तो धर्म योद्धा हैं और धर्म के लिए अगर वीरगति को भी प्राप्त होते हैं उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पिटीशन फिलहाल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट होते ही सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और उम्मीद है कि कोई ऐसा जजमेंट आए जो इस प्रकार के भारतीय संविधान विरोधी गतिविधियों, विरोधी लाइनों को उनके कुरान से हटाने का शायद आदेश भी जारी करे। हाँ, उस आदेश के हटने के पहले हो सके विवाद तमाम हो, उन विवादों के लिए भारत को तैयार भी रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।